आपका हमारे चैनल पर। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़े गुंडा माफिया और गैंगस्टरों को लेकर बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, जैसा कि आप पिछले दिनों में देख भी चुके हैं। और उसी को लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बयान भी दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वैसे तो कोई गलत काम करेगा नहीं, अगर करेगा तो वही करेगा जिसे अपनी संपत्ति जब्त करानी हो। एक तरफ प्रशासन की तरफ से इतना बड़ा काम किया जा रहा है, गुंडा माफिया और ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त की जा रही है जिनके पास अवैध संपत्ति है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की बौखलाहट सामने आ रही है। जी हां, आज अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और अखिलेश यादव ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो लोगों को और युवाओं को डरा रही है, उनकी संपत्ति जब्त करने की धमकियां दे रही है। और ये जिस तरीके की बौखलाहट अखिलेश यादव की तरफ से सामने आई है, इस पर ये भी चीज कह सकते हैं हम कि जिस तरीके से पिछले दिनों में अखिलेश यादव के नेताओं की संपत्ति को जब्त किया गया है, मोहम्मद इकबाल हो या फिर तमाम और नेता, विकास दुबे जैसे गैंगस्टर, जिस तरीके से बड़ी बड़ी कार्यवाही योगी सरकार की तरफ से की जा रही है, तो इसका भी एक बड़ा झटका है जो अखिलेश यादव को लगा है। क्योंकि जो भी अखिलेश यादव की सरकार में जिस तरीके से पहले गुंडई हुआ करती थी, या फिर जो नेता थे या फिर वो जितने भी लोग थे जिन्होंने संपत्ति कमाई और सरकार की ही मिली भगत के द्वारा उत्तर प्रदेश की जमीनों को कब्जाया गया, आज अगर इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार एक एक करके एक्शन ले रही है, उन माफियाओं पे, उन भू माफियाओं को जेल में डाल रही है, चाहे फिर वो आजम खान हो या फिर ऐसे एक बार मोहम्मद इकबाल जैसे तमाम और नेता हों जिनके पास अरबों में संपत्ति निकल कर आती है, तो अखिलेश यादव इस तरीके की बातें कर रही है कि सरकार डराने का काम कर रही है। आखिरकार अखिलेश यादव की नजरों में क्या वो गुंडे माफिया और भू माफिया जैसे लोग युवा हैं उत्तर प्रदेश के, जो कि सरकार उन्हें धमकियां दे रही है? जनता की तरफ से एक ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव एक एक करके बयानबाजी कर रहे हैं 2022 के चुनावों को लेकर, तो वो नीचे ये भी कहते हैं कि 2022 में भाजपा सरकार नहीं चाहिए, पर जिस तरीके की नीति उत्तर प्रदेश की प्रशासन के द्वारा उत्तर प्रदेश में अपनाई जा रही है, उस पर अलग ही चीजें निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि गुंडा राज हो या फिर भूमाफिया जैसे लोग जिन पर एक्शन उत्तर प्रदेश में लिया जा रहा है, तो प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है वो काबिले तारीफ है। अगर हम अखिलेश यादव की और गुंडई की बात करें तो अखिलेश यादव ने खुद 2017 में कहा था कि हम गुंडे हैं, पर आप भाजपा के लिए क्या कहेंगे? एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार इस कदर काम कर रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव बार बार किसी न किसी चीज को लेकर बयानबाजी करते हैं। आज ये कहा जा रहा है कि युवाओं को डराया जा रहा है, संपत्ति जब्त करने की धमकी दी जा रही है, और इससे पहले अखिलेश यादव खुद ही कह रहे थे, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि ये जो सरकार है इसके द्वारा गुंडई की जा रही है उत्तर प्रदेश में। पर जनता बखूबी जानती है कि आखिरकार किस तरीके का माहौल है आज उत्तर प्रदेश में और कैसा था 2017 से पहले या फिर बसपा के टाइम पर। आप सभी को याद है कि 2013 में जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उस टाइम पे जब एक तरफ एक जिले में दंगे हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तरफ से सैफई में जश्न मनाया जा रहा था। आज इस तरीके की चीजें अगर उत्तर प्रदेश में सामने नहीं निकल कर आ रही हैं, तो शायद ये चीजें अखिलेश यादव के लिए अच्छी नहीं लग रही हैं। और आने वाले टाइम में अखिलेश यादव के सामने चुनाव भी खड़ा है, जिसको लेकर समस्या तो दिखाई दे ही रही है अखिलेश यादव के लिए। क्योंकि 2017 की अगर बात करें, राहुल गांधी के साथ हाथ मिला चुके हैं अखिलेश यादव। 2019 की बात करें तो हाथी को भी देख चुके हैं अखिलेश यादव। और 2022 में इसी तरीके से जो नीतियां बनाई जा रही हैं, अब झाड़ू यानी कि आम आदमी पार्टी के साथ जिस तरीके के गठजोड़ निकलकर सामने आ रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी का समीकरण किस तरीके से काम आएगा अखिलेश यादव के 2022 में, ये भी देखना काफी ज्यादा अहम है। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की नीति उत्तर प्रदेश के प्रशासन योगी सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव इस तरीके से तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि युवाओं को डराया जा रहा है, तो शायद अखिलेश यादव की नजर में विकास दुबे जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे, मोहम्मद इकबाल जैसे और तमाम ऐसे भूमाफिया लोग युवा होंगे। पर उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से साफ कहा जा चुका है कि ये जो हमारी सरकार है ये जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर चल रही है। अगर किसी के पास अवैध संपत्ति है या फिर
किसी ने कोई गलत काम किया है तो सजा तो उसे दी जाएगी। ये वो सरकार नहीं है जहां पर विकास दुबे जैसे गैंगस्टरों को बड़ा पाला पोसा जाता है और मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टरों के ऊपर जब पोता लगाया जाता है तो उन्हीं अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है और उन्हीं अधिकारियों को निकाल दिया जाता है। ये वो सरकार नहीं है जो मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को बैठा कर खिलाएगी। और ये बात उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कई बार कही भी जा चुकी है जब भी तल्ख टिप्पणी करते हैं अखिलेश यादव। अगर हम गुंडागर्दी को लेकर बात करें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार में ये बड़े बड़े भूमाफिया हैं जिन्होंने जन्म लिया और आज इतने बड़े बाहुबली बन गए थे पर वो सभी आज जेलों के पीछे हैं। विकास दुबे जिसका इनकाउंटर हो चुका है और मुख्तार अंसारी जो अभी उत्तर प्रदेश की जेल में बांदा जेल में बंद है। अगर यहीं पर बात करें हम मुख्तार अंसारी की तो मुख्तार अंसारी को जब लेकर आया गया था पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश में उस टाइम पर भी अखिलेश यादव यानी कि बहरहाल अप्रैल के महीने की ये बात है और अप्रैल के महीने में ही मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया गया था। उस वक्त पे भी अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन ऐसा है कि न्याय मिलना मुश्किल है। मतलब अखिलेश यादव आज उन गैंगस्टर माफियाओं को लेकर बात कर रहे हैं। आज ये कहते हैं कि योगी सरकार है जो धमकी दे रही है संपत्ति जब्त करने की और एक तरफ मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के लिए ये न्याय की बात करते हैं अखिलेश यादव। जिस तरीके का बयान इन्होंने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए दिया गया था। अगर ये बौखलाहट जो सामने आ रही है वो ये भी है क्योंकि एक एक करके जिन नेताओं ने अखिलेश यादव की सरकार में पैसा कमाया, गरीबों की जमीनों को हड़पा या फिर सरकारी जमीनों पर जिस तरीके से अस्पताल बनाए गए और उसके द्वारा जो गोरख धंधे किए गए, अब उन सभी का भांडाफोड़ हो रहा है और जनता के सामने अखिलेश यादव की सरकार में किए गए गोरख धंधों की सच्चाई अब जनता के सामने आ रही है। और यही एक परेशानी की वजह है जिसकी वजह से आज अखिलेश यादव इस तरीके से तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं। अगर हम 2022 में आने वाले चुनावों को लेकर बात करें क्योंकि उसी को लेकर अखिलेश यादव अब अपनी जमीन तराश रहे हैं और जमीन को पक्का कर रहे हैं क्योंकि आने वाले चुनावों को लेकर यही टाइम है कि इस टाइम पर अखिलेश यादव इस तरीके की चीजें करें जिससे कि कुछ वोट परसेंटेज उनके पाले में भी आए। पर देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि आखिरकार 2022 के चुनावों को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी अभी तक अखिलेश यादव कर रहे हैं, कभी विकास की तरफ से बात नहीं की गई अखिलेश यादव की तरफ से कि चुनाव आएंगे तो हम इस तरीके की चीजें करेंगे, बल्कि इस तरीके से बस लोगों को भड़काने का काम किया जाता है। कभी इन्हीं के नेताओं की तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं जिसको लेकर एक शब्द नहीं कहते अखिलेश यादव के आखिरकार क्यों ये नारे लगाए गए। दूसरी तरफ अगर योगी सरकार की तरफ से बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं इन गुंडा माफियाओं को लेकर और विकास को लेकर, जिस तरीके की नीति अपनाई जा रही है योगी सरकार के द्वारा वो जनता अच्छी तरीके से भली वाकिफ है। अगर हम अखिलेश यादव को लेकर भी बात करें तो अखिलेश यादव ने आज फिर से दूसरा ट्वीट जो किया उसमें वो ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर भी काफी ज्यादा समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर पूरे वर्ल्ड को लेकर WHO या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर हर कोई तारीफ कर रहा है योगी मॉडल की कि किस तरीके से काम किया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में। तो दूसरी तरफ विपक्ष के पास कोई दूसरा मामला ही नहीं है, दूसरा मुद्दा ही नहीं है जिस पर वो बात करे। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शॉर्टेज है वैक्सीनेशन की उत्तर प्रदेश में, और क्योंकि मुद्दा ही नहीं है विपक्ष के पास जो इस तरीके से मुद्दे उठाए। और यहीं पर एक और बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो लगभग वैक्सीनेशन हो चुका है वो 44 करोड़ के आसपास है, जिसमें से सबसे ज्यादा अगर रेट है तो वो उत्तर प्रदेश का आता है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई है और हर प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन यानी कि 10 मिलियन से ज्यादा वैक्सीन भी लगाई जा रही है किसी किसी दिन। उसके बावजूद भी विपक्ष इस तरीके से तल्ख टिप्पणी कर रहा है, लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहा है, वो भी वैक्सीनेशन को लेकर जिस टाइम पर और वैक्सीनेशन को लेकर। और आज तक भी इस तरीके से बातें करते हैं अखिलेश यादव कि ये कहते हैं कि कोविड के टाइम पर सही काम नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, जहां पर कोविड हुआ था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, पर उसके बावजूद भी गांव-गांव घूमकर उन्होंने लोगों को प्रेरित किया और कहा कि आप वैक्सीन लगवाइए क्योंकि यही हमारे पास
एकमात्र विकल्प है। जो नेता आज अखिलेश यादव वैक्सीनेशन को लेकर बात कर रहे हैं, वही नेता इस तरीके की बात कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले जब वैक्सीन स्टार्ट हुई थी हमारे देश में। तो अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं तो वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा क्योंकि ये तो भाजपा की वैक्सीन है। इस तरीके से लोगों को बरगलाने वाले अखिलेश यादव आज वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है हमारे प्रदेश में। इस तरीके से सवाल उठाने वाले लोगों के लिए जनता भी अच्छी तरीके से भली टिप्पणी कर रही है और ये ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। यहां पर जनता ही अखिलेश यादव के लिए जवाब दे रही है कि किस तरीके से चीजें कर रहे हैं अखिलेश यादव। 2022 को लेकर बात करें तो क्योंकि विकास का मुद्दा है नहीं विपक्ष के पास, तो इसी तरीके से सवाल जवाब बार बार सवाल दागे जा रहे हैं, बार बार कटाक्ष किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के द्वारा लाई गई नीतियों का। पर देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि एक तरफ ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है, दूसरी तरफ बार बार गैंगस्टरों का पक्ष लिया जा रहा है और तीसरी तरफ कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा काम नहीं हुआ और तीसरी तरफ इस तरीके से गठजोड़ कर सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है 2022 के चुनावों को लेकर। देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि किस तरीके से और भी ज्यादा बयानबाजी करेंगे अखिलेश यादव इन मुद्दों को लेकर। और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।